नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में खेला करने गए तेजस्वी यादव के साथ ही नीतीश कुमार खेल गए हैं। नीतीश कुमार की जीत हुई है और तेजस्वी यादव वहां बैठे विधायकों का मुंह ताकते रह गए। आज सरकार बनाने के बाद 15 दिनों के बाद नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था। नीतीश कुमार को बताना था कि वो सरकार बनाने योग्य हैं। इसीलिए वहां पर विधायकों को पहुंचना था और इस क्रम में नीतीश कुमार 129 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। 129 वोट के बाद नीतीश कुमार ये साबित कर चुके हैं कि बिहार में गद्दी पर तो नीतीश कुमार ही बैठेंगे और तेजस्वी यादव बस मुंह ताकते रह गए। आपको बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी के दिन नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी दिन सुबह में वो महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामे थे और उसके बाद तेजस्वी यादव ये कहते रह गए कि बिहार में खेला होगा, लेकिन वो खेल वो कर नहीं पाए। हालांकि सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे और खिलौना हम देंगे। अब उसके खिलौने की बात कर रहे थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ खेल जरूर कर दिया है। देखिए, आज 15 दिनों के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार ने 129 वोट हासिल किया और वो अपनी सरकार अब बना चुके हैं। बहुमत, हाँ, वो बता चुके हैं बहुमत के जरिए कि उनकी सरकार ही बिहार में बनेगी। इस दौरान काफी कुछ ऐसा हुआ जो देखने योग्य है और एक एक करके वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। हालांकि ये सरकार तो 28 जनवरी को ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद ये बहुमत साबित करके दिखाना था कि हम इस सरकार बनाने योग्य हैं और अब तेजस्वी यादव हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और नीतीश कुमार उनके साथ खेल कर गए हैं। आज जब सभा में सारे विधायक मौजूद थे, नीतीश कुमार भी वहां बैठे थे, तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे, तो उस दौरान तेजस्वी यादव ने जब भाषण दिया उस वक्त भी वो नीतीश कुमार से यही पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया, आप हमसे दूर चले गए। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे पिता समान हैं, उन्होंने हमें बेटा कहा था। जब महागठबंधन में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहे थे तो उस दौरान नीतीश कुमार ने कई बार कहा भी था कि ये अब जो करेंगे वो यही करेंगे, मतलब कि तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन आज उन्हीं बातों को दोहराते हुए तेजस्वी यादव भावुक भी हुए और वो पहले से मान गए थे कि हमारी सरकार तो बनेगी नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और जो विधायक है वो नीतीश कुमार का ही साथ देंगे। इसी बीच एक और खबर आई कि चेतन आनंद, जिनके कारण बीते रात नीतीश कुमार ने गृह विभाग जो उनके हाथ में है उसकी कमान संभालते हुए तेजस्वी आवास पर पुलिस भेज दी थी। एक नहीं बल्कि दो बार पुलिस ने छापा मारा था, वो भी उस वक्त जब राजद ने अपने सभी विधायकों को 2 दिन से अपने आवास पर ही रखा था। ऐसा कहा जा रहा था कि राजद के विधायकों को तेजस्वी यादव ने कैद कर रखा है। इसी का पता लगाने चेतन आनंद के भाई ने जब शिकायत की तो पुलिस वहां पहुंची। पुलिस 2 बार छापा मार चुकी थी और वही चेतन आनंद आज एनडीए में शामिल हो चुके हैं। चेतन आनंद हो, नीलम देवी हो या फिर प्रहलाद यादव हो, इन तीनों ने अपना पाला बदल दिया और तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़कर ये अब एनडीए में जा चुके हैं और 3 जो एमएलएज ने नीतीश कुमार का साथ दिया, यही कारण है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो मायूसी भी दिखी। उन्होंने नीलम सिंह को कहा भी कि आप महिला हैं, आपने जो किया हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपको वहां कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि नीतीश कुमार को सम्मान पूर्वक अपने लहजे से तेजस्वी यादव ने सम्मान दिया, प्रेम बरसाया, कहा कि आप राजा दशरथ हैं, हम आपके पुत्र जैसे हैं, आप हमारे पिता समान हैं। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि आपको वहां कोई दिक्कत हो तो आप हमें याद
जरूर कर लीजिएगा। बाकी अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे यह तो नहीं पता, लेकिन अब बिहार को नई सरकार मिल चुकी है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उस मुख्यमंत्री बनने के पीछे बहुमत भी वो साबित कर चुके हैं और अब नई सरकार किस तरीके से बिहार में काम करती है ये देखने वाली बात होगी। बिहार की जनता के लिए नई सरकार क्या कुछ करती है, नीतीश कुमार जो कुछ भी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कर रहे थे उसे आगे पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार बदलती है तो जो परियोजनाएं चल रही होती हैं, जैसे कार्य बिहार में हो रहे थे, वो कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। महागठबंधन की सरकार जब थी उस दौरान 2.5, 3, 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई। अब वो नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में ध्यान दिया, वो अब ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है और कहा है कि हमने महागठबंधन इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर एक तो काम नहीं हो रहा था और अगर काम हो रहा था तो उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। तो अब वो क्रेडिट नीतीश कुमार को एनडीए के साथ मिल पाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से 2 दिन से राजद ने अपने विधायकों को अपने पास रखा था और चिल मूड में जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिख रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, पार्टी कर रहे थे, वैसे में ये लग रहा था कि तेजस्वी ही सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार के साथ खेल होगा। लेकिन ये खेल ही उल्टा पड़ गया और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बता दिया कि गद्दी पर तो वही बैठेंगे। तो अब बिहार में नई सरकार बन चुकी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्य होता है। बाकी आप उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द क्लियर कट। धन्यवाद।